नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हुए सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन पद के लिए राजीव प्रताप रूडी ने अपनी प्रतिद्वंदी संजीव बालियान को लगभग 64 वोटों से चुनाव में हरा दिया है। बता दें कि सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के पद पर चुनाव हो रहा था, जिसमें एक तरफ राजीव प्रताप रूडी खड़े थे, वहीं दूसरी ओर संजीव बालियान खड़े थे। बता दें कि राजीव प्रताप रूडी को इस पद के लिए 354 वोट प्राप्त हुए, वहीं संजीव बालियान को 290 वोट से संतुष्ट करना पड़ा। यानी कि जो राजीव प्रताप रूडी हैं वो 64 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी संजीव बालियान को हरा है। बता दें कि जीत दर्ज करने के बाद आधी रात को ही समर्थकों द्वारा जश्न मनाया गया। समर्थकों के जश्न के दौरान ही राजीव प्रताप रूडी ने साफ साफ कहा कि ये जीत उन तमाम समर्थकों, उन तमाम लोगों का है जो इस चुनाव में मेहनत किए। साथ ही साथ उन्होंने अपने वोटर्स का भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में सांसद वोटर्स होते हैं, पूर्व सांसद वोटर होते हैं, जो नेता हैं वो वोटर्स होते हैं, उनका काफ़ी सहयोग रहा। पहले सुनिए राजीव प्रताप रूडी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के पद पर जीत दर्ज करने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि दल से ऊपर उठकर के एक मतदान हुआ है, और मैं इसलिए कहूँगा कि दल से ऊपर उठकर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो हमारा पैनल था उसमें कांग्रेस के भी सदस्य थे, डीएमके के भी सदस्य थे, टीडीपी के भी सदस्य थे, और हमारा पैनल सभी पार्टियों का था। उसमें बीजेपी के भी कई वरिष्ठ सदस्य थे, उसमें प्रेमचंद्रन जैसे निर्दलीय व्यक्ति भी थे, बीएसपी के भी लोग थे, समाजवादी पार्टी के भी थे। तो देखा जाए तो सभी पार्टियों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। मुझे सबसे गर्व इस बात का है कि आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो ये चुनाव है, इसने एक ऐसा मानक स्थापित किया है कि सभी पार्टियों के बीच कोई सामंजस्य का एक केंद्र बिंदु बन सकता है। वो सामंजस्य का केंद्र बिंदु कॉन्स्टिट्यूशन क्लब अब स्थापित हो गया। आज़ादी के बाद का स्थापित क्लब अब बिल्कुल व्यवस्थित हो गया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, दूर दराज लातूर से हो, पौंडीचेरी से हो, सूरत से हो, मुंबई से हो, महाराष्ट्र के कोने कोने से, जम्मू कश्मीर से हो, उन मतदाताओं का जो खुद सांसद रहे हैं। और ये चुनाव थोड़ा कठिन है क्योंकि हर व्यक्ति जो चुना हुआ सांसद कभी रहा हो वो नेता होता है, और नेताओं का दिल जीतना और उनको मतदान केंद्र तक लेके आना, कोई उड़ीसा से, और ये सब इसमें बड़ी संख्या में पूर्व सांसद भी थे। शकुनी चौधरी जैसे जो 94 वर्ष के थे, पटेल साहब जो लातूर से आए लगभग 93 वर्ष के थे। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग और बहुत सारे लोग आए। तो ये सभी पार्टियों का परिणाम था, और मैं समझता हूँ कि एक अच्छे माहौल में बालियान साहब हमारे छोटे भाई की तरह हैं, अच्छे मित्र हैं। जिस सरकार में वो मंत्री थे मोदी जी के, उस सरकार में हम लोग सब साथ काम किए हैं। उन्होंने इस माहौल को बहुत अच्छा बना के रखा, उनके साथियों ने बना के रखा। तो मैं समझता हूं कि उनके टीम को भी बहुत बहुत बधाई, और अपने टीम को भी मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा, जिसमें सभी दल के लोग थे। और आप सबको भी ये रात के 2 बजे तक भी आप सब इस चुनाव को, पता नहीं ऐसा क्या था जिसको कवर कर रहे हैं, तो आप सबको भी बधाई, सभी सांसदों को, सभी पार्टी के नेताओं को। हमारे आज ये अपने आप में एक बड़ा सहयोग है कि भारत के इस राजनीति में एक तरफ हमारे माननीय गृह मंत्री जी आए, नड्डा साहब आए, दूसरी तरफ सोनिया जी आई, खड़गे साहब आए, 30-35 से अधिक कैबिनेट मिनिस्टर्स आए, कुछ राज्यों के राज्यपाल भी आए जो कि संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वर्तमान सांसद आए, सभी पार्टियों के सांसद आए, निवर्तमान सांसद आए। तो ऐसा वातावरण शायद देश के राजनीति में एक ऐसे स्थान पर दिखने को मिला जो शायद भारत के लिए एक बहुत अच्छे आने वाले दिनों का शकुन पैदा कर रहा है। सो आप सब लोगों को बहुत बहुत सर, तमाम हैवीवेट्स के नाम आपने गिना दिए, और ये भारतीय जनता पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला था, तो कहीं चैलेंजिंग भी लगा, ये टास्क लगा कि ये चैलेंजिंग था? ये कैप्शनिंग आप लोगों ने दिया है। हाँ। हमारे किसी पॉलिटिकल व्यक्ति ने नहीं दिया है। हाँ। ये आप पत्रकारों का कैप्शन। आप किसे दे रहे हैं इस पूरे जीत? हमारे जो मतदाता है वो सभी माननीय सांसद हैं, वो सब वरिष्ठ हैं और सब बहुत ही कामयाब हैं, बहुत ही कामयाब हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। के बाद अब क्लब में कोई बदलाव या फिर इतने सालों का जो ये एक और चीज़ है, मुझे लगता है बहुत सारे विषय ऐसे रखे गए थे क्लब के बारे में जो टिप्पणियां राजनीति में कई बार कर जाते हैं। बहुत सारे तथ्य गलत थे, आज भी कहा गया है कि बहुत सारे तथ्य गलत थे। कोई बात नहीं, चुनाव में जीतने के लिए कई बार कई शब्दों का उपयोग किया जाता है। मैं समय समय पर उन तथ्यों को प्रकाश में उनको सफाई दे दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगता है आज के इस चुनाव परिणाम ने मेरे 2 दशक के प्रयासों का और 2 दशक के कामयाबी का, मेरी टीम का, सभी सांसदों ने मिलकर मोहर लगा दी है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे राजनीतिक जीवन का है। तो आपने सुना कि राजीव प्रताप रूडी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद साफ साफ कहा कि यह जीत तमाम समर्थकों की है, उन तमाम वोटर्स की है जो लगातार उनको सहयोग करते रहे और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आगे भी काम करते रहेंगे। बता दें कि जीत दर्ज करने के बाद आधी रात को ही उनके समर्थकों द्वारा जश्न का माहौल बनाया गया। साथ ही साथ जो उनके समर्थक है वो आपस में ही मिठाई और पटाखे छोड़कर जश्न मना रहे हैं। लेकिन साफ साफ जो राजीव प्रताप रूडी हैं उन्होंने जीत दर्ज करने के बाद ये कहा कि वो उन तमाम वोटर्स का धन्यवाद देते हैं जिनका उनको समर्थन प्राप्त रहा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस चुनाव में दल से ऊपर उठकर वोटिंग किया गया है। इस चुनाव में सोनिया गांधी भी वोट डालने आई, इस चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे भी वोट डालने आए, इस चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह भी वोट डालने आए, साथ ही साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता वोट डालने आए। और एक तरीके से उन्होंने यह धन्यवाद देते हुए कहा कि दल से ऊपर उठकर जो लोगों ने वोट किया है उसके लिए वो आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।